Hello bachcho, let's discuss this question. The cells of the endodermis are rich in A grains and the layer is referred to as B sheath. Select the correct combination of A and B from the options given below. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है एंडोडर्मिस के बारे में इंफॉर्मेशन जानना और ये आइडेंटिफाई करना कि ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो कौन से एनाटॉमिकल पार्ट के लिए है। यदि हम ध्यान से इसे पढ़े तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक डाइकॉट रूट के बारे में डाइकॉट स्टेम के बारे में बोला गया है, रूट नहीं, डाइकॉट स्टेम। क्यों? क्योंकि जो डाइकॉट रूट है या मोनोकॉट रूट है उनकी एंडोडर्मिस की स्पेशलिटी होती है सुबेरिन डिपोजिशन, और जो लीव्स होते हैं उनमें एंडोडर्मिस होता ही नहीं है। और जो मोनोकॉट स्टेम है उसमें कॉर्टेक्स के बाद, मतलब जो आपके एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस है उसके बाद कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है एक्सेप्ट बंडल शीथ एंड मैस्कुलर बंडल्स। इसीलिए ये एक डाइकॉट स्टेम के बारे में हमें बोल रहा है। हमें पता है कि जो एंडोडर्मिस है वो कुछ एलोंगेटेड पैरेन्काइमा सेल से बना है इन केस ऑफ अ डाइकॉट स्टेम, जिनमें स्टार्च का डिपोजिशन होता है। ये सारे स्टार्च के डिपोजिशंस हैं। और क्योंकि ये एक सर्कल के फॉर्म में ऐसा 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 दिखता है, यहाँ पर सारे सेल्स होते हैं और उनके बीच में ये स्टार्च होता है, उनके अंदर स्टार्च होता है, इसीलिए ये स्टार्च एक शीट की तरह दिखता है, इसीलिए इसे स्टार्च शीट नाम दिया जाता है। और एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है, ये प्लीज ध्यान रखिए। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। इसीलिए हमारा ए होना चाहिए स्टार्च और बी भी होना चाहिए स्टार्च। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, प्रोटीन गलत है। दूसरा है फैट और लिपिड, वो भी गलत है। तीसरा है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट, वो भी गलत है। चौथा है स्टार्च और स्टार्च, ये सही है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम कह सकते हैं कि द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, A starch, B starch. Hope you have understood it well. All the best.